जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन मॉक टेस्ट पेपर ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करें पहले, फिर उसका आंसर लिखें। विद इन 5 मिनट के अंदर आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप 100% सिलेक्शन भी होंगे और वर्ल्ड के अंदर टॉप भी होंगे। इंडिया में भी टॉप होंगे और वर्ल्ड में भी टॉप होंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस लिखकर विद इन 5 मिनट के अंदर करना है। तो आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 511 12th बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीसी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए है जो एनडीए ऑल कंपटीशन को भी फॉलो करता है, लागू होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। एफ एक्स बराबर साइन 5x अपॉन 3x प्लस कोस एक्स इफ x नॉट इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 है तो k है, इस कंटिन्यूस सातत्य है। तो बताओ x बराबर 0 पर k की वैल्यू क्या होगी। सभी तैयार हैं? रेडी हो जाइए, लिखना चालू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 7 और x की पावर 8 है। इसमें कहाँ गलती करते हैं? ऐसे सवाल आसान है, इजी है, फिर भी गलत कर देते हैं। तो देखिए आप अपनी कॉपी नोट करके इसका इंटीग्रेशन करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, बी वेक्टर बराबर माइनस आई प्लस 2j प्लस के, सी वेक्टर बराबर 3i प्लस जे प्लस 2k और तो फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखो इसमें टाइम की कैसे बचत होगी, आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अर्थात आपको क्या पूछा गया है, एक रेखा तीनों एक्सों से समान कोण बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, तो बताइए उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, कोसाइन क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आर से आर में है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2 इज ऑन टू फंक्शन। चेक करो कि सिद्ध करो कि ये ऑन टू फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ये अपने को बताना है। ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्शन या आच्छादक फलन। ये तो इस तरह से आपको तैयार है तो क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दीजिए। अब पहला क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया सबने? हाँ लिख लिया। डिंपल क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए क्या बता रही है कि आपके पास इसका आंसर क्या हो रहा है। तो देखो कंटिन्यूस है, आंसर बता रहा हूं मैं आपको कैसे लिखना बोर्ड की कॉपी में। ये आंसर लिखिए। पहला आंसर लिखेंगे आप क्या, गिवन कंटिन्यूस दिया है सातत्य 8x बराबर 0, अंडरलाइन करना। ये लिखने का तरीका है, मेथड है। 100% मार्क्स आपके पास आएंगे। तो देखिए f0 बराबर f0 माइनस 0, f0 की वैल्यू k है बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। ऐसा आप लिखिए, ऐसा लिखना है, आपको कोई कुछ भी कहे। नेक्स्ट k बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यहां रखेंगे, साइन माइनस का 5h अपॉन माइनस का 3h प्लस कोस माइनस का h है। ये बात आपके पास आ गई। आप जानते हैं क्या, लिमिट x टू 0 साइन x अपॉन x। तो यहां पर साइन 5h है तो नीचे भी 5h होना चाहिए। तो 5 से ऊपर नीचे पन्ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसके साथ साथ कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है। ये लिमिट एक साथ रख देंगे अपन। पता है आपको इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो क्या आ गया आंसर, k बराबर 5/3, h की जगह 0 रखा, 5 3 8, 8/3, ये आंसर आ गया k का मान। इस तरह से आपके पास ये होगा। मैंने दोनों मेथड बता दिए। बोर्ड में अगर आपके पास थ्योरेटिकल आता है आप ऐसा लिखिए और ऑप्शन में आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, लिखने का प्रोसेस बता रहा हूं साथ साथ, इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या लिखेंगे आप इसको, dx अपॉन x की पावर 8/7, x की पावर माइनस 8/7 प्लस 1 माइनस 8/7 प्लस 1 प्लस का c, ये आंसर होगा। तो जल्दीबाजी में कई बच्चे 7 को बाहर लिख देते हैं जो कि गलत है। ये रूट के अंदर है, इसका मतलब होगा x की पावर 8/7 है ना कि 7/8।
ना कि 1/2। इसका मतलब यहाँ पर ही होता है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बताइए ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी क्रॉस सी ज्ञात करते हैं फिर डॉट करते हैं, जबकि अपने को ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, 2 1 3, इनके जो कोफिशिएंट है वो लिखिए, -1 2 और 1, और यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 2। खोलिए आप इसको, 2 4 -1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 2, ये माइनस का 1 और 3 दूनी 6 माइनस का 6, क्या आ गया 3 दूनी 6 3 3 6 प्लस का 6 माइनस का 7 3 21। तो आपके पास क्या गया 12 12 में 21 गए माइनस का 9, ये इसका आंसर आएगा। तो ये इजी मेथड है, बोर्ड में लिखने का प्रोसेस है। थ्योरेटिकल आ गए तो लिखना, ऑप्शन में आ गए तो लिखना, 1 नंबर में आ गए तो लिखना, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये लिखने का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 4th है, क्या कह रहा है, तीनों से बराबर कोण बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। तो इसका जवाब कैसे देंगे अपन, क्या तीनों से, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब चूंकि आप जानते हो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा तीनों बराबर है, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कोस अल्फा बराबर आ गया ±1/√3। कहीं बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते, जो कि गलत है। इसीलिए कि कोस अल्फा बराबर भी आ गया, कोस बीटा बराबर भी आ गया, कोस गामा बराबर भी आ गया। तो डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो गया, डायरेक्शन क्वेश्चन आपके पास हो गया ±1/√3 ±1/√3 और ±1/√3। ये उसकी डायरेक्शन क्वेश्चन हो गई, जो तीनों एक्सों से इक्वल एंगल बनाती है, उसकी डायरेक्शन क्वेश्चन ये होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आर से आर में है, क्या कह रहा है, आर से आर में है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। कैसे करेंगे ऑन टू फंक्शन का, आपको पता है, y सपोज करेंगे आप, ध्यान देना ये परमानेंट है, ऑन टू का मतलब अच्छा से करना है। यहां लिखो कोडोमेन, कोडोमेन में से अपन एक एलिमेंट y सपोज किया, क्या fx बराबर x3, क्या करेंगे आप, y लिखो, लिख दिया y, तो x की वैल्यू क्या है, यहां से y + 2 की पावर 1/3, क्या ये r को बिलोंग करता है। देखो भाई 2 को इधर लिया, इसकी पावर 1/3 लगाया, अगर ये इसको बिलोंग करती है, पता आपको r का मतलब रियल नंबर होता है, जो सारे नंबर आते हैं। अगर मान लो आपने 6 रखा, 8 आया, 2 आ गए, इसको बिलोंग करेगा। कोई से भी वैल्यू रख लो, रियल वैल्यू हमेशा इसको बिलोंग करेगा। अगर इसको बिलोंग करता है तो ऑन टू फंक्शन होगा, इज ऑन टू फंक्शन। आंसर यह आच्छादक फलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसको बिलोंग करता है। तो ये शॉर्टकट तरीके हैं जो आपको बोर्ड में लिखना होता है, इस टाइप से आपको शो करना है। डेफिनेट आपकी लाइफ चेंज होगी, करना है, नेगेटिव कभी नहीं होना, पॉजिटिव रह के आप 5 मिनट के सवाल करिए। ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 511 है, आपकी बोर्ड के एग्जाम नजदीक है, जी मेंस का 22 तारीख को है, तो फास्ट टाइम निकलता जा रहा है। आपका जी मेंस एडवांस सभी में सिलेक्शन होगा, बस शर्त है कि आप इसको सवालों को करिए, 100% आपका होगा।